नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल पर, जहां आज हम आपको वैज्ञानिक शोध ने मचाई तबाही के सेकंड पार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने आप सभी को बताया था कि कैसे एक साइंटिस्ट सेरोसिस द्वारा कभी न डिस्चार्ज होने वाली न्यूक्लियर बैटरी बनाने के बाद उस बैटरी को उससे चुराया गया और बाद में कैसे उसका गलत इस्तेमाल करने से एक भयंकर विस्फोट हुआ। उसके बाद उस साइंटिस्ट ने कैसे बैटरी को बनाने की थ्योरी और फॉर्मूले लिखे हुए उस डायरी को पानी में बहा दिया। लेकिन क्या ये फॉर्मूले और थ्योरीज हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं या फिर नहीं? तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या हुआ आगे की कहानी में। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कई महीनों से शिकागो शहर में लगातार कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटीज घटित हो रही हैं। इस शहर में अचानक से सभी लोगों की घरों की लाइट टिमटिमाने लगती है, जिसकी वजह से पूरा शहर अंधकार में बदल जाता है। जब कुछ लोग शिकागो शहर में मौजूद पावर स्टेशन जाते हैं और वहां शहर में हो रही अजीबोगरीब एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, तब पता चलता है कि शहर की लाइट पावर स्टेशन से ना जाने कहां चली गई, क्योंकि बिजली बीच से ही सिंक हो जाती है, जिसका कोई अता पता ही नहीं चल पा रहा। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि कोई है जो लाइट की चोरी कर रहा है। यानी कि पावर स्टेशन से लाइट तो सभी के घरों में सप्लाई हो रही थी, लेकिन वो लाइट किसी के घरों तक पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि बिजली बीच से ही गायब हो जा रही है। और इसी की वजह से शिकागो में रहने वाले सभी लोग कई महीनों से लाइट की परेशानी से जूझ रहे होते हैं। यहाँ तक कि सरकार भी इसके बारे में जानना चाहती थी कि आखिर ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इस अजीबोगरीब घटित एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए सरकार ने एक खास टीम एजेंसी को तैयार किया, जहाँ एक तरफ सरकार की पूरी टीम इस शिकागो शहर में हो रही बिजली की समस्या के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं आज से करीब 1 साल पहले शिकागो शहर से कुछ दूर पर एक ऐसा कस्बा था जहां लोगों का आना जाना काफी कम रहता था, और वहां 2 भाई एलरिक और जियानी साथ में रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन आपको बता दे कि जियानी की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसकी देखभाल करने के लिए पूरी जिम्मेदारी उसके बड़े भाई एलरिक पर थी। एलरिक एक साइंटिस्ट बनना चाहता था, लेकिन अपनी गरीबी और भाई की मेंटल हेल्थ के चलते साइंटिस्ट का विचार छोड़कर उसने इंजीनियरिंग करी। लेकिन एलरिक में बचपन से ही काफी ज्यादा रिसर्च का इंटरेस्ट था, और इसका ये इंटरेस्ट आज भी कायम है। दोनों भाइयों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों भाई घर चलाने के लिए काम किया करते थे। छोटा भाई एक मछुआरे के यहाँ काम करता था, क्योंकि जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि जियानी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो एक मछुआरे के वहाँ बोट पर खाना देने, सफाई करने जैसा काम किया करता था। काम के अलावा जियानी से मछली पकड़ने का भी काम करवाया जाता था। एक दिन जब वो अपना सारा काम खत्म करके मछली पकड़ रहा था, तभी उसकी नज़र एक ऐसी डायरी पर पड़ जाती है जिस पर गोल्डन कलर का कवर चढ़ा हुआ था। तभी जियानी मछली को छोड़कर उस डायरी को जाल में फंसाकर अपने पास ले लेता है। जब ये बात मछुआरे को पता चलती है, तब वो इस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया तुमने। जाल में फंसी हुई मछली को छोड़ दिया और इस कचरे को जाल में फंसाकर अपने पास ले आए हो। अब मैं इसका क्या करूं? चल निकल, जा मेरे काम से। अब तुझे मैं अपने काम पर नहीं रखूंगा। इतना कहकर मछुआरा जियानी को अपने काम से निकाल देता है, जिसके बाद जियानी उसी किताब को लेकर अपने भाई के पास आता है और पूरा हाल बताता है। जब एलरिक उस डायरी को खोलता है तो उसने साइंटिस्ट सेरोसिस के लिखे हुए सारे फॉर्मूले और थ्योरीज को पढ़ा, और वो डायरी में लिखी थ्योरी पर काम करने लगता है। वो इसके रिसर्च में काफी बिजी हो जाता है। तभी एक लड़की आती है और उससे झगड़ने लगती है। कहती है कि क्या हुआ, अब ना ही तो मुझसे बात करते हो और ना ही मिलने आते हो। तभी एलरिक ने उस लड़की को सारी बात बताई, क्योंकि वो लड़की एलरिक की गर्लफ्रेंड होती है, जिसका नाम ओलिविया रहता है। अपनी गर्लफ्रेंड को सारी बात बताने के बाद वो फिर से उस डायरी में लिखे फॉर्मूले पर काम करने लगता है। 8 से 9 महीने लगातार मेहनत करने के बाद
एलरिक आखिरकार उस एनर्जी सोर्स न्यूक्लियर बैटरी को बनाने में सफल हो जाता है। सफल होने के बाद एलरिक उस मशीन के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड ओलिविया को बताता है कि कैसे इस मशीन की मदद से पूरे यूनिवर्स की एनर्जी मिल सकती है और कैसे एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद कभी भी वो बैटरी डिस्चार्ज ही नहीं होगी। ये सब बताने के बाद दोनों इस मिशन की टेस्टिंग करते हैं और इसी टेस्टिंग करने की वजह से शिकागो शहर की पूरी लाइट टिमटिम होने लगती है और पूरे शहर में अंधकार हो जाता है। ये सब कुछ होने की वजह से एलरिक और उसकी गर्लफ्रेंड ओलिविया को लगता है कि ये मशीन सही से काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें से एनर्जी तो निकल ही नहीं रही है बल्कि पूरे शहर की लाइट चली जा रही है। जहां एक तरफ पूरा शिकागो शहर और सरकार लाइट की वजह से परेशान है और यहाँ एलरिक टेंशन में रहता है। इतनी मेहनत के बाद बनाई गई ये मशीन सही से काम ही नहीं कर रही और आखिरकार में वो इस मशीन पर लात मारकर चला जाता है। लेकिन एलरिक की गर्लफ्रेंड ओलिविया थोड़ी लालची होती है और सोचने लगती है कि अगर इस मशीन को लेकर किसी अमीर आदमी को बेच दिया जाए और इसके बारे में पूरी सच्चाई बता दी जाए तो बदले में मुझे काफी ज्यादा पैसा मिल सकता है। इसी लालच में आकर ओलिविया मशीन उठाकर वहां से चली जाती है। वहीं एक तरफ लालची बिजनेसमैन डेविस का भाई इलियास इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहता है कि आखिर उस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या हादसा हुआ था जिसकी वजह से मेरे भाई की जान चली गई। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट किया था। आखिरकार ऐसा क्या था इस प्रोजेक्ट में? ओलिविया इस मशीन को बेचने के लिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को ऑक्शन में बुलाती है और इस मशीन के बारे में सभी को बताती है। तभी कई ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो इस मशीन को खरीदना चाहते थे, लेकिन आखिरकार एक बिजनेसमैन होता है जो इस मशीन को खरीद लेता है और इस मशीन को खरीदने वाला और कोई नहीं बल्कि अपने भाई का बदला लेने वाला इलियास होता है, क्योंकि इलियास को इस बारे में भनक हो जाती है जिसकी वजह से उस ऑक्शन में इलियास भी शामिल होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये न्यूक्लियर बैटरी अपना उल्टा काम कर रही थी, क्योंकि इसे बनाने में एलरिक ने गलती कर दी थी। इससे ये एनर्जी देने के बदले अपने आसपास आने वाली सभी एनर्जीज को अपने अंदर खींच लेता है और इसी की वजह से शिकागो शहर में ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी। लेकिन ये बात डेविस के भाई इलियास को नहीं पता थी। ये भी अपने भाई की तरह इस मशीन को बड़े लेवल पर ले जाना चाहता था, जिसकी वजह से ये भी एक बड़े पैमाने के तौर पर एम्पलीफायर का इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि ये मशीन इस वजह से नहीं काम कर पा रही है क्योंकि इसकी एनर्जी काफी कम है। अगर इसकी एनर्जी को एम्पलीफायर की मदद से और भी ज्यादा बढ़ा दी जाए तो ये मशीन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और जैसे ही इलियास उस मशीन के पावर को बढ़ाने लगता है, वैसे ही शिकागो शहर के अलावा आसपास के और भी कई शहर होते हैं जिसकी लाइट टिमटिमाने लगती है। पूरा शहर अंधेरे से ढक जाता है। इसके अलावा इस मशीन की वजह से आसपास में सभी मोबाइल की बैटरीज भी डेड हो जाती हैं। उधर एक तरफ सरकार की एजेंसी टीम अपनी जी जान से पूरी कोशिश कर रही थी। तभी पुलिस की टीम को पता चला कि सब कुछ इस मशीन की वजह से हो रहा है। ये मशीन एलरिक के पास थी, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। पुलिस एलरिक को गिरफ्तार कर लेती है। फिर एलरिक की गर्लफ्रेंड ओलिविया ने पुलिस वालों को पूरी सच्चाई बताई कि कैसे लालच में आकर मैंने उस मशीन को ऑक्शन में बेच दिया। इतना सब कुछ बताने के बाद पुलिस वालों ने इलियास को भी पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया और उस बिजनेसमैन से मशीन अपने कब्जे में करने के बाद पूरी हकीकत जानने के बाद सरकार साइंटिस्ट सेरोसिस को बुलाती है और इस मशीन की वजह से हुई हालातों को सुधारने के लिए कहती है। साइंटिस्ट सेरोसिस इस मशीन को डिफ्यूज कर देते हैं। इसके बाद सरकार एक कमेटी तैयार करती है और उस कमेटी में कहती है कि आज के बाद कभी भी ऐसी चीजों पर एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। और आखिरकार इस तरह की सभी चीजों पर सरकार रोक लगा देती है और कहती है कि आज के बाद ऐसी खोज नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें।